प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कक्षा छठी के दूसरे पाठ में संयुक्त व्यंजनानी के अंतर्गत हम वर्ण वियोग है और वर्ण संयोग है अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड पे पढ़ना और समझना एक अलग बात ही होती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न बोर्ड पर वर्ण वियोग है और वर्ण संयोग की एक वीडियो बनाई जाए। तो हम वर्ण वियोग और वर्ण संयोग की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज वर्ण वियोग है एवं वर्ण संयोग है। मैंने ये कुछ पद लिखे हैं, सरल से लेकर के अंत तक थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हुए, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि व्याकरण भाग जो होता है वो समझने का ही होता है, रट्टा लगाने का नहीं होता है। तो जब भी हम कर रहे हैं पहले वर्ण वियोग है। वर्ण वियोग है मतलब जो ये पद दिया है इसमें एक एक वर्ण को हमको अलग अलग करना है, एक एक वर्ण को। तो करने का तरीका क्या है, इसमें कितने हैं, रा और मैं। पहले रा के टुकड़े करेंगे और उसके बाद मैं के करेंगे, अंत में लिख देंगे विसर्ग। तो सबसे पहले रा, रा का मतलब पहले इसमें क्या है, र, और रे में क्या है, आ। वैसे आ की मात्रा देखते ही पता लगना चाहिए, लेकिन बोल के तो पता लग ही जाएगा। रा पहले है इसमें र और फिर लगाएंगे जमा का निशान और फिर है इसमें आ, बोलेंगे क्या, रा। हो गया रा, रे आ रा। ये हमने इसका विच्छेद कर दिया, वियोग कर दिया। अब उसके बाद फिर जमा का निशान लगाएंगे। अब हमको किसका वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण वियोग करना है मैं का। तो मैं के लिए मैं पहले लिखेंगे मैं, और मैं में किसकी आवाज आ रही है, आ की, तो लिख देंगे आ। और अंत में क्या है, विसर्ग, अंत में लगा देंगे विसर्ग। ये हो गया जी वर्ण वियोग किसका, राम का। तो चलिए इसी प्रकार से आगे करेंगे। पहले किसका, दे और फिर वा और फिर ये विसर्ग। कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दे, दे में पहले क्या लिखेंगे, द। दे में किसकी मात्रा, ए, ये लिख दिया हमने ए। उसके बाद फिर जमा का निशान, फिर क्या है, वा, वा मतलब वे में आ। तो पहले लिखेंगे व। हलंत व्यंजन होता है और ए आ ई ये होते हैं स्व, ठीक है। व और व में क्या है, आ, और अंत में क्या है, विसर्ग। ये हो गया इसका वर्ण वियोग है। एक एक पद का हमको करना है, ये फिर ये फिर ये फिर ये विसर्ग, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये फिर ये। आप ऐसे निशान भी लगा सकते हैं, नहीं तो अपने आप समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। जहां जहां एक एक वर्ण को एक साथ, स्वर जो होता है वो अकेला होता है, स्वर के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए ये ए। फिर जमा का निशान, कई, पहले क और क में किसकी मात्रा, आई की मात्रा, तो ये लगा दिया आई। फिर उसके बाद फिर जमा, फिर क्या, क, यानी कि क में क्या है, आ, और फिर क्या है उसके बाद अंत में विसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। औषधान, तो औ स्वर है, ये अपने आप में पूरा है, इसकी कोई काट छांट नहीं होगी। आगे स, स में पहले स हलंत यानी कि व्यंजन और उसमें मिला हुआ है आ, अलग अलग कर दिया हमने। उसके बाद ध, ध में पहले लिखेंगे ध और उसमें किसकी आवाज आ रही है, आ की, और अंत में क्या है, हलंत मैं,
इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये हलंत है, व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्याम, वा पहले व में जुड़ा आ। अब ये आधा क है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है तो आधे क को कैसे लिखेंगे? ये क और नीचे लगा देंगे हलंत। ये हो गया आधा क। उसके बाद या में क्या है? अ। तो पहले यह हलंत यानी कि व्यंजन और उसके बाद अ, और अंत में क्या है? मैं, व्यंजन यानी कि हलंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीड़ा, अब पता होना चाहिए इसमें क्री पहले ई तो बाद में आएगा, यानी कि जो स्वर है वो बाद में जुड़ता है। पहले क, क्या की आवाज आ रही है? क आधा। उसके बाद रे भी आ रहा है इसमें, और फिर उसमें क्या है? बड़ी की मात्रा। ये बना क्री, कर क्र, और फिर बड़ी की मात्रा क्री। उसके बाद क्या? डा, यानी कि पहले ड हलंत और उसमें आ, बन गया डा। आगे देखिए। प्रगति, बिल्कुल क्रीड़ा की तरह। पहले क्या आएगा? प में क्या है? र, और फिर क्या मिला हुआ है इसमें? अ, प्र। उसके बाद ग हलंत, उसमें क्या मिला हुआ है? अ। उसके बाद त में क्या है? छोटी ई, ह्रस्व ई, और अंत में क्या है? विसर्ग। यहां देखिए तीन सम, पहले सम, तो पहले ये से में है अ, और ए के बाद क्या है? अनुस्वार, ये अनुस्वार दिखाएंगे। उसके बाद फिर लगा देंगे जमा का निशान। फिर क्या? वा, ये व और व में आ की मात्रा, और उसके बाद द व्यंजन यानी कि हलंत, उसमें ए मिला हुआ है, और अंत में है विसर्ग। ये हमने क्या कर लिया है? वर्ण वियोग। अब हम इसी का वर्ण संयोग करेंगे। वर्ण संयोग कैसे करेंगे? इसको कर देते हैं साथ, और फिर जोड़ करके लिखेंगे यहाँ। समझ गए आप? और इसके लिए आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है? 8 मैंने लिखे, या 9 नंबर डाल के आप अपना अपना नाम लिखेंगे, अपना अपना नाम, और उसका इस प्रकार से फिर वर्ण वियोग करेंगे अलग अलग, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। 9 नंबर में अपना नाम लिखिए, अपना नाम। तो चलिए भाई, अब इसका करते हैं वर्ण संयोग। वर्ण वियोग हमने कर दिया, अब ये दिया हुआ है, इसका हमने करना है वर्ण संयोग। संयोग मतलब इनको जोड़ करके एक शब्द बनाना है, एक पद बनाना है। उसके लिए क्या हमें पता करना है? उसके लिए हमको जहां तक स्वर है वो जुड़ेगा। मैं निशान लगा रहा हूं, आप फिर जोड़ सकते हैं। ये देखिए हलंत है, इसके बाद ये स्वर आ गया, यहीं तक जुड़ेगा ये। इसके बाद ये स्वर आ गया, आगे भी स्वर लगा देंगे। ये द में ए जुड़ेगा, हलंत अक्षर में ये स्वर जुड़ेगा, अंत में ये विसर्ग आएगा। यहाँ ये अकेला रहेगा, स्वर में कुछ जुड़ता नहीं है। उसके बाद ये क और इसमें ऐ की मात्रा लगेगी। ये क में ए जुड़ जाएगा, अंत में आएगा विसर्ग। अब वो अकेला रहेगा, इसमें कोई नहीं जुड़ता है। स में ए जुड़ेगा, ध में फिर ए जुड़ेगा, ये अकेला रहेगा। वह में आ जुड़ के वाह, इसके बाद फिर व्यंजन आया तो यह बेचारा अकेला रहेगा। व्यंजन को व्यंजन पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ ये अ जुड़ जाएगा, यहाँ ये मैं अलग रहेगा। तो ये भी हलंत, ये भी हलंत, दोनों मिलके एक अक्षर बनता है। अगर एक अक्षर नहीं बनता होता तो इसको पहले हम आधा लिखते और फिर उसके बाद इसके साथ ये स्वर जोड़ देते। जैसे यहाँ पर ये आधा है, ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता, इसलिए ये अलग रहेगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये और ये जुड़ते हैं और उसके बाद उसमें लगाएंगे बड़े की मात्रा। फिर ये ड में आ, यानी कि स्वर तक जोड़ना है हमको।
ये पे और रे मिलके बनता है एक, और उसके बाद उसमें ए जोड़ देंगे। ये ग में अ, त में छोटी ई और ये अंत में विसर्ग, ये एक साथ लिखेंगे। स में ए जुड़ के ए के ऊपर आ जाएगा ये अनुस्वार, व में ये आ, द में ये ए और ये ऐसे। इस प्रकार आपको वर्ण संयोग करना है। तो देखिए अब लिख भी लेते हैं। रे में जुड़ा आ, ये रे, और रे में जुड़ गया आ। ये रे में जुड़ा आ बन गया रा। मैं में जुड़ा ए तो मैं हो गया पूरा, पीछे क्या है विसर्ग रा मैं। द में एक ही मात्रा, ये द और इसमें एक ही मात्रा। मात्राओं का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, ध्यान रखिएगा। किस स्वर की क्या मात्रा होती है, तभी हम वर्ण संयोग कर पाएंगे, और वर्ण वियोग भी तभी कर पाएंगे जो मात्रा है उसको फिर स्वर का अलग भी तो करना है। मात्राओं का ज्ञान, स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। द में ए दे, व में आ वाह, पीछे विसर्ग दे वाह। ए अकेला ही रहेगा, स्वर है। क में ऐ की मात्रा, ये क और ऊपर ही ऐ की मात्रा। क में ए का, अंत में क्या आएगा विसर्ग। औ स्वर है, ऐसा कैसा रहेगा। स में अ स, फिर ध में अ ध पूरा हो गया। उसके बाद हलंत में औषधम, व में आ वा, क में कुछ नहीं है आधा रहेगा। य में ए य, अंत में मैं हलंत वाक्या। क और र मिलके बनता है क्रय। आगे स्वर है और स्वर की मात्रा लग जाएगी क्री, और ड में आ डा। पैर बन के बनता है प्र। आगे स्वर है क्या ए, प्र को कर दिया पूरा। ग में मिला है तो बन गया ग। त में छोटी लगी तो बन गया ती, प्रगति। उसके बाद स में ए जुड़ा तो स हो गया पूरा। ऊपर क्या आएगा अनुस्वार। व में आ वा, और द में ए द, अंत में विसर्ग संवार है। इसके नीचे नंबर 9 आप लिखेंगे अपना नाम और उसको अलग अलग करेंगे। वर्ण वियोग है, ऐसा करता हूँ। वर्ण वियोग है और वर्ण संयोग है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।